2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। बैठक के बीच कई बातें निकलकर सामने आई। एक तरफ तो इंडिया के कुछ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे किया। हालांकि खड़गे ने इसे ये कहते हुए साइड कर दिया कि पहले चुनाव जीतेंगे, फिर पीएम फेस पर फैसला होगा। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार बैठक में भड़क गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने हिंदी में भाषण दिया, जिस पर डीएमके के कोषाध्यक्ष टीआर बालू ने नीतीश के भाषण का इंग्लिश ट्रांसलेशन मांग लिया। इस बात से नीतीश कुमार भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। बालू ने दूसरी तरफ बैठे आरजेडी सांसद मनोज झा को इशारा करते हुए पूछा कि क्या वह नीतीश कुमार के भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। टीआर बालू ने जैसे ही मनोज झा से नीतीश का भाषण अंग्रेजी में अनुवाद करने की अपील की, मनोज झा ने नीतीश से इसकी अनुमति मांगी। इस बात पर नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने गुस्से से इंडिया गठबंधन के बीच हो रही बैठक में अपनी भड़ास निकालने लगे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें यह भाषा आनी चाहिए। नीतीश कुमार अगले कुछ मिनट तक इसी पर बोलते रहे। नीतीश कुमार अंग्रेजी और अंग्रेजी थोपने के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में भी बात करने लगे। कई नेताओं ने नीतीश कुमार को शांत करवाने की कोशिश की। आखिरकार नीतीश के बयान पर मोर्चा संभालते हुए सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि भाषा के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। नीतीश कुमार के मनोज झा को अनुवाद करने से मना करने पर चर्चा यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 सियासी दलों के नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और फारूक अब्दुल्ला, प्रेमा चंद्रन, टीआर बालू, डी राजा और महुआ मांझी शामिल हुए। बैठक में राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जदयू नेता नीतीश कुमार तो थे ही, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी नहीं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी ने कई पार्टियों के साथ मिलकर सभी सीटों के बंटवारे पर बातचीत को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा तय की। इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। ममता की ओर से खड़गे को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने पर आप नेता अरविंद केजरीवाल ने ममता का समर्थन किया। विपक्षी एकजुटता के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक में राम मंदिर का मुद्दा भी उठा, जिसे लालू प्रसाद यादव ने उठाया। खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से अपने बयान और पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं फाइटर हूं, मैंने कभी यह कहकर अपनी राजनीति नहीं की कि मैं गरीब परिवार से हूं या दलित हूं। मैं जीवन भर समानता के पक्ष में खड़ा रहा, मैंने बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी, वो एक जाति के नेता के तौर पर नहीं। मैं पहले मोदी को हराने का प्रयास करूंगा और फिर ये चीजें, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस विषय पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन 2024 में एनडीए को हराने में कामयाब होता है तो अन्य दावेदारों और उम्मीदवारों के लिए खड़गे की उम्मीदवार कुछ उम्मीदें जगेगी। खड़गे को पीएम फेस को लेकर 1977 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे मोरारजी देसाई तस्वीर में नहीं थे लेकिन अचानक पीएम बने। उन्होंने सतरंगी जनता पार्टी गठबंधन का प्रधानमंत्री बनने के लिए दो शक्तिशाली दावेदारों चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, जो दलित नेता रहे, उनको हरा दिया। 1989 में भी चौधरी देवीलाल को राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा गठबंधन द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, जब तक कि हरियाणा के इस जाट नेता ने मना नहीं कर दिया और बाद में वीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2004 में कांग्रेस ने हर कोई ये उम्मीदवार लगा रखा था कि आखिर पीएम कौन होगा, तो 2004 में कांग्रेस ने हर कोई सोनिया गांधी को देश के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहा था। तभी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। खड़गे पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीट के बंटवारे पर सीएम नीतीश कुमार गंभीर हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी फार्मूला हो
उसका फैसला जल्द से जल्द निकाला जाए। नीतीश कुमार ने कई बार चौंकाने वाले फैसले भी लिए हैं। एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है कि क्या वो कुछ चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि जेडीयू ने 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। पहले सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब दूसरी ओर राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। इन दोनों बैठकों से सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं या कुछ बड़ा करने वाले हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस वक्त 99 सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य हैं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने और पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पार्टी की तरफ से कई बार की गई थी। हालांकि नीतीश कुमार खुद इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए या उस रेस में वो हैं भी। अब नीतीश कुमार ने जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला लिए जाने की मांग की है। तो देखने वाली बात ये होगी कि सीट फार्मूला पर क्या कुछ इंडिया गठबंधन से निकल कर आता है और 2024 में जो पीएम फेस पर लड़ाई हो रही है वो पीएम फेस कौन बनता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।